प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस प्लेन की जांच पर नजर रख रहे हैं। आज सुबह सुबह नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे, एयरपोर्ट से सीधे उस जगह पर गए जहां कल प्लेन क्रैश हुआ था। इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ सिविल एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गुजरात के होम मिनिस्टर हर्ष सांघवी और सिविल एविएशन के एक्सपर्ट थे। एक्सपर्ट्स ने मोदी को घटना के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी, जांच के बारे में अपडेट दिया और फिर प्रधानमंत्री मोदी बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की उस बिल्डिंग में गए जिस बिल्डिंग पर यह प्लेन गिरा था और इसकी मेस में लंच कर रहे डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की मौत हुई है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल पहुंचे जहां इस हादसे के अकेले सर्वाइवर विश्वास कुमार रमेश एडमिट हैं। इसी हॉस्पिटल में बीजे मेडिकल कॉलेज की वो तमाम डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ का भी इलाज चल रहा है जो कल हादसे में घायल हुए हैं। मोदी ने इस हादसे के लोन सर्वाइवर विश्वास कुमार से उनका हालचाल लेने के बाद पूछा, टेक ऑफ के बाद क्या हुआ था, हादसा कैसे हुआ, उन्होंने क्या देखा, वो कैसे बचे और आग के गोले में तब्दील हो चुके प्लेन से निकलकर बाहर कैसे आए। लोगों ने प्लेन क्रैश के बाद की जो भयानक तस्वीरें देखी हैं, बुरी तरह जल चुके क्षत विक्षत शरीर देखे हैं, जली हुई बिल्डिंग्स देखी हैं। ऐसे हालात में प्लेन में सवार एक शख्स खुद अपने पैरों पर चलकर बाहर आए और कहे मैं जिंदा हूं, मैं प्लेन में सवार था, तो कौन यकीन करेगा। इसीलिए आज मोदी ने विश्वास कुमार रमेश से पूछा वो इतने भयानक मंजर से निकले कैसे। विश्वास ने जो बताया उससे सुनकर तो शायद कोई यकीन न करता, लेकिन विश्वास रमेश कह रहे थे जब प्लेन गिरा कुछ देर के लिए वो बेहोश हुए, जब होश आया तो उनके आसपास लोग जल चुके थे, उनकी सीट सुरक्षित थी, प्लेन के टूटे हिस्से में बाहर निकलने का रास्ता उन्हें दिखा, उन्होंने सीट बेल्ट खोली और हिम्मत करके बाहर आ गए। अचरज की बात यह है कि आज उस वक्त की तस्वीरें भी सामने आई जब विश्वास रमेश जलते हुए प्लेन से बाहर निकलकर सड़क पर पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी को विश्वास कुमार रमेश ने बताया कि वो प्लेन की सीट नंबर 11A पर बैठे थे। यह सीट विमान के एग्जिट गेट के बिल्कुल पास थी। क्रैश होने के बाद प्लेन का कुछ हिस्सा हॉस्टल की बिल्डिंग के ऊपर गिरा और कुछ नीचे ग्राउंड पर। विश्वास जिस सीट पर बैठे थे वो ऐसी जगह पर गिरी जहां लेफ्ट साइड में दीवार थी, इसलिए जैसे ही उन्हें होश आया उन्होंने अपनी सीट बेल्ट खोली और दूसरी तरफ से निकले जहां थोड़ा बहुत स्पेस था। विश्वास इस वक्त अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में वार्ड नंबर 7 में एडमिटेड हैं। उन्होंने बताया जिस वक्त उन्हें होश आया प्लेन में आग लग चुकी थी, उनके आसपास की सीटों पर बैठे लोग पूरी तरह जल चुके थे, लेकिन उनका सिर्फ एक हाथ जला और यह चमत्कार है कि वो खुद बाहर निकल आए। सर ने पूछा कि कैसे हुआ, तो मैंने उसके बारे में बताया और मेरे नजरों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए कि तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे सामने नजरों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मैच हो गए थे सभी। ये जब फ्लाइट जब क्रैश हुई उस समय हॉस्टल पे लैंड की थी, उसी समय आप बाहर निकले थे? नहीं, क्योंकि आई थिंक मेरे को जब मैं जो साइड पे था ना वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना जैसे नीचे वहाँ लैंड हुई थी, तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना वो नीचे की साइड थी, तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए, तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे था ना वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। मैं जो जहाँ था वहाँ थोड़ा पेस था, फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरे नज़र के सामने ही सब दो एयर होस्टल वो अंकल आंटी सब उधर ही सब। आप पैदल चल के आए वहां से निकल के? हाँ, और थोड़ा जब आग लगी ना मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा, फिर एम्बुलेंस मेरे को उठा लेके इधर आया हॉस्पिटल में।
जैसे ही टेक ऑफ हुई फ्लाइट, क्या हुआ था और अचानक से कैसे हादसा हुआ? टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना, तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं, वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया। 40 साल के विश्वास कुमार इंडियन ओरिजिन के ब्रिटिश नागरिक हैं, यूके के लिस्टर में रहते हैं। वो परिवार से मिलने इंडिया आए थे और कल अपने भाई अजय के साथ अहमदाबाद से लंदन वापस जा रहे थे, लेकिन टेक ऑफ करते ही प्लेन क्रैश हो गया। कुमार विश्वास रमेश तो बच गए, लेकिन बगल में बैठे उनके भाई की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। इस विमान हादसे में उनके भाई की मौत हो गई। आज विश्वास के दूसरे भाई नयन कुमार ने बताया, फ्लाइट में बोर्ड करने के बाद विश्वास ने पिता को फोन किया था और बताया था वो कुछ ही देर में फ्लाई करने वाले हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों में उनका फोन फिर से आया। उन्होंने बताया उनका प्लेन क्रैश हो गया है और वो जिंदा बच गए, लेकिन बाकी सब बुरी तरह जल चुके हैं। भले ही वो बच गया, लेकिन ये एक चमत्कार है। मैं भी अपनी दूसरे भाई के बारे में चिंतित हूँ। जब वो रनवे पर था तो मेरे पिता ने उसे फोन किया और विश्वास ने कहा हम जल्द ही उड़ान भरने वाले हैं, और फिर सिर्फ 2 मिनट के बाद उसने मेरे पिता को वीडियो कॉल किया। जब विमान हादसा हो गया, उसने कहा हमारा प्लेन क्रैश हो गया, मुझे नहीं पता कि मेरा भाई कहाँ है, मुझे कोई अन्य यात्री दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे जिंदा बचा और प्लेन से कैसे बाहर निकला। मेरे पास इसे डिस्क्राइब करने के लिए शब्द नहीं है। एक चमत्कार है कि वो जिंदा बच गया। मेरे दूसरे भाई के साथ चमत्कार नहीं हुआ। बस इस दुर्घटना के बारे में सुनकर सोचकर मुझे अब उड़ान भरने में, यहाँ तक कि फ्लाइट लेने से भी डर लग रहा है। जिस प्लेन में बैठे 241 लोग पूरी तरह से जलकर भस्म हो गए हों, जिस क्रैश से आसपास की बिल्डिंग्स तबाह हो गई हों, जहां पूरा का पूरा इलाका जलकर खाक हो गया हो, उन भड़कते शूलों के बीच एक शख्स जिंदा बच जाए, आग के गोले से निकलकर अपने पैरों पर चलकर आ जाए, ये ईश्वर का चमत्कार नहीं तो और क्या है। कल विश्वास कुमार रमेश के भाग्य में बचना लिखा था, इसलिए वो बच गए। विश्वास कुमार रमेश सीट नंबर 11A पर थे और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी सीट नंबर 11G पर बैठे थे, लेकिन विजय रूपाणी के भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। विजय रूपाणी अपने लिए 1206 को लकी नंबर मानते थे। उनकी सारी गाड़ियों के नंबर 1206 हैं। उनका लंदन जाने का प्लान 2 बार कैंसिल हुआ और फिर 12 जून को 1206 को सफर की तारीख तय हुई। एक नंबर के तौर पर 1206 इस बार उनके लिए लकी साबित नहीं हुआ। विजय रूपाणी लंदन के लिए निकले थे, लेकिन ऐसी यात्रा पर चले गए जहां से वो कभी वापस नहीं आएंगे।